हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI थ्योरी टू प्रैक्टिकल में। आज हम आपको बताएंगे कि विद्युत झटका क्यों लगता है। फिर बताएंगे आपको विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को कैसे छुड़ाया जाता है। फिर हम बताएंगे आपको विद्युत झटके से होने वाली शारीरिक नुकसान। तो पहला टॉपिक चलते हैं अपन। विद्युत झटका क्यों लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाना। नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत झटके से होने वाले शारीरिक नुकसान। और नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देना। तो दोस्तों, आज हम इन 4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलते हैं पहले टॉपिक पे। विद्युत झटका क्यों लगता है। देखो, विद्युत झटका हमें जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक 90 वोल्ट से अधिक की वोल्टेज हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रभाव स्थापित हो जाता है, तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। यही क्या कहलाता है, विद्युत झटका कहलाता है। विद्युत झटका किसे कहते हैं, जब सामान्यतः 90 वोल्टेज से अधिक की वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रभाव स्थापित हो जाता है, तो हमें एक विद्युत झटका अनुभव होता है। इसे क्या कहते हैं, विद्युत झटका कहा जाता है। अगर साधारण भाषा में बोले तो यदि 90 वोल्टेज से अधिक की वोल्टेज हमारे शरीर में प्रवेश करे तो हमें क्या लगेगा, एक झटका लगेगा। इसका मुख्य कारण क्या होता है। इसका मुख्य कारण देखते हैं। विद्युत धारा की जो तीव्र गति होती है, विद्युत धारा की तीव्र गति कितनी होती है। विद्युत धारा की तीव्र गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो क्या करती है,
जो हमारे शरीर और उसमें किसमें, शरीर में, उसमें हो रहे रक्त प्रवाह की गति से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती और इसीलिए हमें क्या लगता है, एक झटका लगता है, विद्युत झटका लग पाता है हमें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के आगे, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना सेकंड, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को कैसे छुड़ाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था अपना, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाना। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाना, ठीक है। चलते, जब विद्युत झटका लगता है अपने को या किसी सर्किट पे या लाइट से संबंधित कहीं पर भी काम करते समय या असावधानी के कारण यदि कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ जाए, मतलब उसे करंट लग जाए, तो उसे किस प्रकार छुड़ाना चाहिए। चलो पढ़ते हैं आगे। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश विद्युत के संपर्क में आ गया हो, अर्थात विद्युत झटके के कारण लाइन बोलते हैं जिसमें सप्लाई आती रहती है, से चिपक गया हो, तो उसे किस प्रकार छुड़ाना चाहिए। देखो, सबसे पहले क्या करना चाहिए अपने को, यदि इस प्रकार की समस्या अपने सामने आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत क्या करना चाहिए, मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। मेन स्विच को ऑफ कर दो, बंद कर दो। अथवा उसकी मेन लीड या मेन प्लग टॉप को निकाल दो। और ये दोनों भी नहीं कर पाए तो अपने को क्या करना चाहिए, विद्युत लाइन के मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। अर्थात क्या करना चाहिए, कोई व्यक्ति किसी कारणवश विद्युत के संपर्क में आ गया हो, अर्थात विद्युत झटके के कारण लाइन संपर्क तार से चिपक गया हो, तो उसे किस प्रकार छुड़ाना चाहिए। तुरंत मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए अथवा उसकी मेन लीड या मेन प्लग टॉप को निकाल देना चाहिए। और ये भी कर पाना संभव नहीं हो, जहाँ तक हो सके तो जहाँ अपने मीटर के पास में जहाँ लाइन आती है वहाँ पे अपने एक MCB बॉक्स लगा होता है, उसका जो मेन लाइन होती है, मेन स्विच होती है, उसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जिससे क्या होती है कि संपूर्ण लाइन क्या होती है, उससे जुड़ी हुई संपूर्ण लाइन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं।
हाँ, और हमेशा एक ध्यान रखना चाहिए, एक बात है विशेषकर, जब भी किसी व्यक्ति को विद्युत के संपर्क में आ जाए और उसे छुड़ाए तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विद्युत संपर्क में छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर न गिर पाए और अधिक चोट भी नहीं लग पाए। अगर ऐसा हो गया तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा और उसे अधिक हानि पहुंच सकती है। वो भी अपन अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये सब कर पाना अगर कठिन हो तो अपने को फिर क्या करना चाहिए, अगर ये सुविधा उस समय नहीं हो तो क्या करना चाहिए, स्वयं को क्या करना चाहिए, मोटी रबड़ की, मोटी या पतली कैसी भी हो, रबड़ की चटाई हो, रबड़ की चटाई, या फिर ये भी नहीं हो तो फिर क्या हो, सूखी लकड़ी की वस्तु हो, या फिर कोई भी प्लास्टिक की मोटी वस्तु हो आदि पर खड़े होकर भी अपन क्या कर सकते हैं, संपर्क में आए व्यक्ति को खींचकर विद्युत से छुड़ा सकते हैं। इस समय अपने को एक बात का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि जब अपन किसी रबड़ की चटाई पर या सूखी लकड़ी की वस्तु पर या प्लास्टिक की मोटी वस्तु आदि पर खड़े होकर अगर व्यक्ति को छुड़ाए, उस समय अपना हाथ व्यक्ति के क्या होगा, स्पर्श होगा, लेकिन अपना पैर किसी भी हाल में प्रेस के नग्गा पाँव टच नहीं होना चाहिए। ये विशेष कर ध्यान रखिए। पाँव में हमेशा मोटे सोल वाला शूज पहनकर ही ये कार्य करना चाहिए, इससे अधिक लाभ मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन, विद्युत झटके से होने वाले शारीरिक नुकसान। क्या क्या नुकसान होता है शरीर को, शरीर पर छाले पड़ सकते हैं, किसी भी अंग का मांस जल सकता है, श्वास में रुकावट पैदा हो सकती है, व्यक्ति क्या हो सकता है, बेहोश हो सकता है, यानी मूर्छित भी हो सकता है। आदि अनेक कारण है। और हृदय गति रुकने से क्या हो सकती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगर हृदय गति रुक गई तो मृत्यु निश्चित है, हो क्या सकती है, निश्चित है मृत्यु। तो इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ जाए तो उसे निम्न प्रकार छुड़ाना चाहिए, जो अपन ने पहले पढ़े थे।
और फिर भी यदि उसे छुड़ाने के बाद में किसी शरीर पर छाले पड़ जाए, किसी भी अंग का मांस जल सकता है, श्वास में रुकावट पैदा हो सकती है, व्यक्ति मूर्छित हो सकता है, हृदय गति रुकने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये सब अपन आगे पढ़ेंगे, इन एक एक पॉइंटों पे अपन आगे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या था अपना? विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देना। प्राथमिक उपचार देना। देखो, सबसे पहले ये इस बात को समझो, प्राथमिक उपचार होता क्या है। यहाँ दिख रहा है आपको अच्छी तरह से? नहीं, यहाँ से किसी व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त या रोगग्रस्त हो जाने पर उसकी चिकित्सीय जांच से पहले जो उपचार दिया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सीय उपचार कहा जाता है। प्राथमिक, साधारण भाषा में बोले तो चिकित्सक से आने से पहले जो इलाज किया जाता है घरेलू, उसे ही प्राथमिक उपचार कहा जाता है। इसके लिए क्या होना चाहिए? देखो, इस कार्य के लिए कार्यस्थल पर फर्स्ट एंड बॉक्स स्ट्रक्चर आदि सामान आवश्यक रूप से पहले से ही रहना चाहिए ताकि दुर्घटना के समय इनका उपयोग जल्दी से किया जा सके बिना समय गवाए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाई जा सके। देखो, फर्स्ट एंड बॉक्स स्ट्रक्चर जो किट होता है उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, है ना। साधारणतः जो नॉर्मल दवाई होती है वो हमेशा उसमें उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे टिंचर, आयोडीन, टीचर, बेंजिंग, मरकरी क्रीम, सेवलोन, सोडा, पिंट, पोटेशियम परमैंगनेट, स्प्रिट, अमोनिया, पैरासीटामोल, बैंडेज, कॉटन, चाकू, कैंची, ग्लास, साबुन, बीटाडीन, है ना। कई ऐसी दवाई है नॉर्मल जो अपने को रखनी। होता कैसा है फर्स्ट एंड बॉक्स, मैं आपको बताऊं। ये फर्स्ट एंड बॉक्स इस तरह का होता है। फर्स्ट एंड बॉक्स ऐसा होता है जिसमें के अंदर अपन दवाई रख सकते हैं। देखो, दवाई रख रखी है मैंने,
है ना। ऐसे दवाई इसमें रख सकते हैं बहुत सारी, जो साधारणतः घर पे काम आती रहती हैं। इसमें क्या क्या है मैं आपको दिखाऊं। ये घाव पट्टी है, ये गरम पट्टी है, ये बीटाडीन क्रीम है, ये पैरासीटामोल है, ये सिट्राजीन है। ऐसी कई दवाइयाँ हैं जो हमेशा अपने को रखनी चाहिए। ये बैंडेज है। आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक कल देखेंगे।